एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आज का वीडियो एंजॉय करिए अच्छे से, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर आइए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो इसका आंसर आएगा सी आंसर। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, पर विटामिन ए का नहीं होता है, इसलिए आंसर लगेगा इसका ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से? तो विषाणु से होता है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है परंतु वे सांस लेते हैं? ऐसे कौन से होते हैं जीव? हाइड्रा होते हैं, इसका आंसर गया ए आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? देखिए, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, मैंने आपको बताया था, अस्थमज्जा, बोन मैरो में होता है, इसका आंसर लगेगा सी आंसर। ध्यान रखिएगा, आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। देखिए, कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, हड्डियों द्वारा बनाया जाता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि? तो वो बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एसटीएच हार्मोन जो होता है वो वृद्धिकर हार्मोन होता है और बनाती है पीयूष ग्रंथि, तो इसका आंसर होगा ए। लार किसके पाचन में मदद करती हैं? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो स्टार्च के पाचन में मदद करती हैं लार। लार में पाया जाने वाला टॉयलिन नामक एंजाइम जो होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फुसफुस रोग जो होता है वो पाया जाता है कहां पर? कागज उद्योगों के कर्मचारी में? बिल्कुल भी नहीं। सीमेंट उद्योगों के कर्मचारी में पाया जाता है श्वेत फुसफुस नामक रोग, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण होती है, तो इसका आंसर होगा ए। निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करती है? देखिए, कौन होगी वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो अगर हमको नदी का पानी देखना है कि कितना साफ है, उसकी प्रदूषण की मात्रा उसमें हमको फाइंड करना है, तो हम उसमें देखेंगे ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 206 होती है, तो 206 होती है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो किससे होता है? विषाणु से होता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। जल में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए मैंने आपको बताया था वसा में घुल जाता है कीड़ा, तो KEDA घुल जाता है, बाकी बचे हुए जल में घुलेंगे, तो कौन बच रहा है? सी बच रहा है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो वो क्या है फ्रेंड्स? डाप्सन है, इसका आंसर होगा बी। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमने सारे लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं। अगर आपने लेक्चर अच्छे से नहीं देखे होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप चैनल के सारे वीडियो देखो अच्छे से, तो आप आराम से ये पूरा टेस्ट जो 100 क्वेश्चन का है ये आप बिल्कुल सॉल्व करोगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है, इसमें पाया जाने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? लाइकोपीन। इस वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऐसे फल जिनका रंग लाल और ऑरेंज होता है उनमें उपस्थित पिगमेंट कौन सा होता है? कैरोटीन होता है, इस वजह से उनका रंग जो होता है वो लाल और ऑरेंज होता है। अगर किसी फल का रंग जो होता है वो पीला है तो उसमें जेंथोल पिगमेंट उपस्थित होता है, इस वजह से उसका रंग जो होता है वो पीला होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में उपस्थित होती है जस्ता, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अरक्तता रोग किसकी कमी कारण होता है? देखिए, अरक्तता रोग मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की कमी के कारण होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर, ठीक है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, नवजात शिशु में होती हैं 300 हड्डियां, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। और वयस्क में कितनी होती हैं? 206 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग, तो इसका आंसर होगा बी। मानव रक्त का पीएच होता है कितना होता है? 7.4 होता है, तो इसका आंसर क्या? बी आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, अगर आपने वीडियो देखा होगा विटामिन वाला मेरा, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। तो रथ पर तो साइलेंट हो गया था और एक, तो ए से हमारा बना एस्कॉर्बिक अम्ल। सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हमको मिल जाता है ए, तो ए से हमारा बना एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की अंतःस्रावी में पूछी है सबसे बड़ी, ठीक है, मानव शरीर की नहीं पूछी है। ध्यान रखना, मानव शरीर की पूछते तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है।
बट अगर अंतःस्त्रावी की पूछ रहे हैं तो वो कौन सी होगी, थायराइड ग्रंथि होगी, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर ने आविष्कार करा था चेचक के टीके का, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। एंजाइम है, एंजाइम क्या है, वसा, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं, तो ये प्रोटीन है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, तो ए आंसर। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकैलिप्टस है, तो इसका आंसर होगा ए। वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो वो है गुंजन पक्षी, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोला जाता है, तो ए आंसर होगा। दूध का दही में जमने का कारण है, क्या है? लैक्टोबैसिलस है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो तना कौन सा है दोस्तों? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू, तो आंसर होगा इसका आलू, डी आंसर होगा। तना ध्यान रखिएगा, आलू, प्याज, लहसुन, केला, हल्दी, ये सब जो होता है ये सब तना का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, जुकाम का कारण है, तो वो होता है विषाणु के कारण, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो वो है बांस, इसका आंसर लगेगा ए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी हमारी? वो होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, बी आंसर, पीयूष ग्रंथि। अगला देखते हैं क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भाग होता है, प्याज मैंने आपको बताया था क्या होता है? तना होता है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अगर आपने ये लेक्चर भी अच्छे से देखा होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो शरीर में उष्मा की हानि को बचाता है वसा, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? देखिए, ब्लैक लंग रोग जो होता है वो कोयले की खान में काम करने वाला आदमी को हो जाता है रोग, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है पीला रंग, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। देखिए, गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिकाओं में पाए जाते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णकिलवक के कारण ये होता है, रंग बदलता है, इसका आंसर होगा बी। दिल का दौरा किस कारण से होता है? ऑप्शन है, हृदय पर जीवाणुओं का हमला, नहीं। हृदय की गति रुक जाना, नहीं। हृदय में रक्त की आपूर्ति होना, हृदय तक रक्त प्रॉपर नहीं पहुंचना, उसके कारण दिल का दौरा पड़ता है, इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? तो देखिए, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है सोयाबीन और मूंगफली में, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो वो होता है मैग्नीशियम, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, CO2, ऑक्सीजन, जल। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? पौधे क्या करते हैं? जमीन में उपस्थित जल और सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन कहां से उत्पादित होता है? अग्नाशय से, पेनक्रियास से, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसका